पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली दफा ऐसा हो रहा है। यूं लगता है कि इस्तीफों की लाइन लग गई है। अबुल हसनात साहब जो कि अक्टूबर के महीने में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहे थे, जो भी जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि इनकी फैमिली को भी नहीं पता था कि आज वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। इसके साथ ही कुछ और इस्तीफे आने की भी इतलात आ रही हैं, कोई 2 से 3 या शायद इससे भी ज्यादा इस्तीफे आ जाए। बाज लोग तो ये कह रहे हैं शायद 6 जजेस इस्तीफा दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया से मैं हूं आपकी होस्ट अमरीन शाहिद। पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली दफा ऐसा हो रहा है। यूं लगता है कि इस्तीफों की लाइन लग गई है। मुसलसल 2 दिन से लगातार 2 बड़े जजेस के इस्तीफे जो है वो आ रहे हैं। मजहर नकवी साहब के खिलाफ तो जुडिशल चल रहा था, शायद उन्होंने इस वजह से इस्तीफा दिया, लेकिन जज अबुल हसनात साहब जो कि अक्टूबर के महीने में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहे थे, इंतहाई मोस्ट सीनियर जज थे, उन्होंने कल अचानक से इस्तीफा दे दिया। काबिल एतमाद जराए से बताया जा रहा है कि इजाजुल हसन साहब ने यह कहा है कि चीफ जस्टिस के साथ काम करना मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि चीफ जस्टिस जो है वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये बात कही गई है और हमारी इंफॉर्मेशन है। रऊफ हसन ने चीफ जस्टिस के इस्तीफे के ऊपर ये बहुत बड़ा इंकिशाफ कर दिया, वो भी चैनल के ऊपर बैठकर। किसी भी इदारे में जब तकसीम नजर आए तो रियासत के लिए ठीक काम नहीं होता। बंदियाल साहब के दौर में ऐसा नहीं होता था। काजी साहब के दौर में जजेस ने इस्तीफा दे दिया। जजेस अबुल हसनात जो है, अबुल हसन एक इंतहाई जो बेहतरीन जज है। ट्वीट में उन्होंने कहा है, शाहिद खाकान अब्बासी ने अपने ट्वीट में कहा है कि मुझे यकीन है कि इस्तीफा जो है वो उसूलों पर दिया गया होगा। अगर इजाजुल हसन ने कोई फैसला उसूलों की बुनियाद पर किया है तो इसका इजहार उन्हें जरूर करना चाहिए, वरना ये बात रहेगी कि वो इल्जामात से बचने के लिए इस्तीफा दे गए हैं। क्योंकि कुछ बातें जो है ना वो खबरें आ रही है कि उनके खिलाफ भी जो रेफरेंसेस है वो जमा होने शुरू हो गए थे, मगर ये कहां तक इनमें सदाकत है अभी तक नहीं, इसके बारे में कोई पक्की इंफॉर्मेशन। यहाँ जो भी जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि इनकी फैमिली को भी नहीं पता था कि आज वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। इसके साथ ही कुछ और इस्तीफे आने की भी इतलात आ रही हैं, कोई 2 से 3 या शायद इससे भी ज्यादा इस्तीफे आ जाए। बाज लोग तो ये कह रहे हैं शायद 6 जजेस इस्तीफा दे सकते हैं। अगर तो इस हद तक इस्तीफे आ जाएं जो लोग सोच रहे हैं, तो 2 इस्तीफों के साथ तो बात जो है ना वो काजी साहब समझो उसमें राज करेंगे, लेकिन अगर इससे ज्यादा इस्तीफे आते हैं तो काजी साहब के लिए फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हामिद मीर ने बताया कि बुनियादी तौर पर एक वकील साहब है जो इनके खिलाफ चीफ जस्टिस इजाजुल हसन के खिलाफ जो थे ना वो शवाहिद इकट्ठे कर रहे थे और वो रेफरेंसेस दायर करने वाले थे, और चीफ जस्टिस को इसका पता चल चुका था, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्लामाबाद में जो बड़ी मीटिंग हुई थी जिसके बारे में हामिद मीर ने बताया, उनमें कहा था कि इन दोनों इस्तीफों के बारे में पहले ही बात हो चुकी थी। बिकॉज हामिद मीर के ये दोनों बच नहीं पाएंगे क्योंकि बात बहुत आगे तक पहुंच चुकी है। समझ नहीं आ रहा कि इस वक्त सियासत में कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है। कुछ लोग तो ये भी बात कर रहे हैं कि ये वही लोग हैं जो नवाज शरीफ को पसंद नहीं है, इसलिए वो इनसे इस्तीफे ले रहे हैं। कुछ लोग जस्टिस याहिया और जस्टिस मुनीब का भी नाम ले रहे हैं और कुछ याहिया अफरीदी के बारे में भी जिक्र कर रहे हैं। अब इन खबरों में कहां तक सदाकत है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मोहित पीरजादा ने अपने ट्वीट में कहा है सुप्रीम कोर्ट की वफात हो गई, ये तो अब सबको नजर आ रहा है, मगर इस नाचीज ने महीनों पहले ये आपको बात बता दी थी। जस्टिस उमर बंदियाल और सीनियर जज अप्रैल 2022 में 90 दिन में इलेक्शन का हुक्म ना दे सके और किसी दबाव के आगे दब गए थे। इस दिन सुप्रीम कोर्ट ने खुदकुशी कर ली थी। इंसाफ की तलाश में इंसाफ के बगैर जीना भी मुश्किल रास्ता है। जितनी मनपसंद नताइज के लिए कोशिश की जा रही है, इससे 20% आइन और कानून पर अमल करके साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जा सकते थे। दूसरी तरफ आज एक बहुत अहम समाअत हो रही है क्योंकि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था बल्ले के निशान वापस लेने के लिए पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ, और इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाईकोर्ट का फैसला ना माना। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट जाना ठीक नहीं लग रहा है। इंतखाबात में जब भी अभाम पैदा करेंगे नुकसान मुल्क और कौम का होगा। समझ नहीं आती इनसे क्या मकसद हासिल हो रहा है। दस्तूर के मुताबिक वोट देना सियासी जमात बनाना फंडामेंटल राइट है। पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी का निशान वापस लेकर ये लोग क्या करना चाहते हैं। हम दूसरी तरफ हामिद मीर के प्रोग्राम में भी मुस्लिम लीग नून के जावेद लतीफ ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुन है सैयद नासिर अली शाह, उन्होंने बड़े दबंग तरीके से ऐलान किया। उन्होंने कहा है हाँ, हमें अपने सियासी इख्तिलाफात को भुला के डंके की चोट पर यह ऐलान किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान से महरूम नहीं किया जाए। इखलाकी पस्ती के इस दौर में जावेद लतीफ
साहब की और सैयद नासिर अली शाह का जो असूली मौकफ है वो झूठ और मुनाफिकत के अंधेरे में उम्मीद की किरण साबित होने जा रहा है, क्योंकि ये हर पार्टी का हक है वो अपने निशान पर ही इलेक्शन लड़े। बैरिस्टर अली जफर ने ट्वीट में कहा है, हमारा कसूर ये है कि हम मकबूल तरीन जमात है और इनसे मकबूलियत कंट्रोल नहीं हो रही है, इसलिए बल्ले का निशान लेने की कोशिश की जा रही है, यही हमारा कसूर है। बिलावल भुट्टो ने कल अपनी तकरीर में नून लीग पे बहुत तनकीद की है और उन्होंने कहा हम सिंध भर के बाद पंजाब के हर जिले में मुफ्त इलाज के लिए अस्पताल खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि पंजाब के सियासतदान जब भी बीमार होते हैं तो लंदन जाकर इलाज करवाते हैं। अब मेरी हुकूमत बनाए, इनको इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा, हम इनके लिए यही दिल का मुफ्त इलाज करेंगे और उसका बंदोबस्त कर लेंगे। लाइव समाज से जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उससे बड़े फायदे होते हैं, जो कुछ भी सुप्रीम के अंदर हो रहा होता है वो हम सबको नजर आ रहा होता है, बल्कि तमाम अवाम देख रही होती है। जस्टिस साहब खुद ही दलाइल दे रहे होते हैं, मुशावरत भी सुनाई दे रही होती है। वकील करने की फिर इलेक्शन कमीशन को क्या जरूरत थी? अगर उन्होंने खुद ही सुनना था, इसके बारे में भी दलाइल भी देने थे। चीफ जस्टिस ने कहा अकबर एस बाबर ने इसमें अपने खुद को अपने आप को पीटीआई का कारकुन लिखा है, जबकि हामिद मीर ने कहा, हामिद जो खान साहब है उन्होंने कहा अकबर एस बाबर साहब जो है पीटीआई के रुकन नहीं है, पार्टी का बयान इनफरादी शख्स की बयान पर फोकस रखता है। चीफ जस्टिस ने हामिद खान साहब से मुकालमा करते हुए कहा जज्बाती ना हो, अकबर एस बाबर के रुकन ना होने की दस्तावेज दिखाएं तो पार्टी रुकन होने की दस्तावेज होती है, या शायद पार्टी का रुकन ना होने की कोई दस्तावेज मेरे ख्याल में तो नहीं होती, शायद अब ये उनको कल दिखानी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट में सुबह एक और जो आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की दरख्वास्त भी थी दायर थी, उस पर भी समाअत हुई है। उस पर उन्होंने कहा था कि हमें उकाब का निशान मिले, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने यह निशान पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी को दे दिया। इस मुल्क की जो अदलिया है इतने अहम काम छोड़ के सारा दिन एक पार्टी के इंतखाबी निशान को दुरुस्त है कि वो गलत है उसके होने के फैसला करने पे मसरूफ है। हद हो गई है। जिस तरीके से इंसाफ के आइन को खंगाला जा रहा है, इससे लोगों ने इससे ये पता चलता है कि आधी मेहनत भी अगर ये लोग पाकिस्तान का आइन पढ़ लिया जाता, पढ़ने में लगा देते तो सबका भला हो जाता। एक और खबर मैं आपको देती हूँ, जो एमक्यूएम और नून लीग ने जो NA 242 पर सीट की जो थी उस पर एडजस्टमेंट थी, अपने कागजात उस पर शहबाज शरीफ ने वापस ले लिए हैं, अब वो वहां से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। और दूसरे नंबर पे नून लीग की लाहौर के 3 हलकों पे जो सीट एडजस्टमेंट होगी है पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी के साथ, और NA 117 से अलीम खान के लिए मैदान खाली छोड़ दिया गया है। बिलावल भुट्टो ने भी अभी एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि नून लीग के साथ दोबारा इत्तेहाद करे तो पीपल्स पार्टी के लिए शर्मिंदगी होगी। अगर मियां साहब वजीर आजम बने तो इनका सियासी एजेंडा जो होगा वो इंतकाम ही का होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस केस की समाअत अब सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दी गई है, क्योंकि पीटीआई के वकला ने कहा था कि हमें इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम दिया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा वैसे तो वो सुबह वीकेंड है, लेकिन हम इसके बावजूद आपको टाइम दे देते हैं, क्योंकि ये बहुत अहम और हसास केस है, हमें वक्त का अंदाजा है। जिसके बाद बाहर आकर गौहर खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा हमें उम्मीद है कि हमें अदालत से इंसाफ मिलेगा, क्योंकि ये खाली हमारा निशान नहीं है, ये 25 करोड़ अवाम का फैसला है, और जैसे भी हालात हो हमें पुर उम्मीद रहना चाहिए कि बल्ले का निशान हमें इंशाल्लाह ताला वापस मिलेगा। इस उम्मीद के साथ कि हर आने वाली सुबह पाकिस्तान के लिए बेहतर से बेहतरीन हो। मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।